दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी? क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जैसे नदी अपने मार्ग में कई मोड़ लेती है, वैसे ही हमारा जीवन भी कई उतार चढ़ाव से गुजरता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में हर समस्या, हर दुख और हर परेशानी एक अस्थायी अवस्था है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आगमन होता है। यह संसार अनित्य है। यहाँ हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो दुख आज असहनीय लगता है, वह कल एक याद बन जाएगा। समय की यही प्रकृति है, यह निरंतर बहता रहता है। जैसे नदी का पानी एक जगह नहीं ठहरता, वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए प्यारे भक्तों, जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय अवश्य होता है। वैसे ही आपके जीवन में आई कठिनाइयां भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। यह समय भी गुजर जाएगा। याद रखिए प्यारे भक्तों, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अर्थात इस क्षण भंगुर और दुखमय संसार में आकर तुम मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और अपना मन मुझ में लगाओ। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन के हर उतार चढ़ाव को आप अधिक शांति और धैर्य से स्वीकार कर पाएंगे। प्यारे भक्तों, इस बदलते संसार में आपको अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए जो शाश्वत है, यानी भगवान पर, आत्मा पर। आप अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहिए। चाहे अभी मुश्किलों के पहाड़ ही क्यों न हो, मगर रोशनी भरी सुबह आपके जीवन में अवश्य आएगी। हमेशा याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म फल के लिए चिंतित मत बनो और उसके लिए लालायित भी न रहो। प्यारे भक्तों, आपको अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणामों पर। जब भी आप मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं, तो अक्सर आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपके पास हमेशा कुछ न कुछ करने की शक्ति होती है। इसलिए बीते हुए कल या अनिश्चित भविष्य की चिंता करने के बजाय आज पर ध्यान केंद्रित करें। आज का किया हुआ कर्म ही आपके आने वाले कल का निर्माण करेगा। आप बड़े बदलाव की उम्मीद करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। मुश्किल समय में धैर्य रखना कठिन हो रहा हो तो मेरा चिंतन करें। एकटक मेरी तरफ देखकर प्रार्थना करें। आपके मन को शांति मिलेगी और आप अपने को संभाल भी पाएंगे। प्यारे भक्तों, ध्यान और योग का अभ्यास करें। यह भी आपको शांत रहने और स्पष्ट सोचने में मदद करेगा। आप अपनी संगति ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको बेहतर बनाने में आपका योगदान देते हों। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में आ रही मुसीबतों का सामना करने की और अधिक हिम्मत मिलेगी। सबसे अच्छा दोस्त तो वही हो सकता है जो हमारी सब बातें सुन सके। इसलिए आप अपनी छोटी से लेकर बड़ी कोई भी बात मेरे से भी कर सकते हैं। याद रखिए प्यारे भक्तों, आपका कर्तव्य है प्रयास करना। इसलिए परिणाम चाहे जो भी हो, आपको अपने प्रयासों में कभी भी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता ही हमें मजबूत बनाती है। याद रखिए प्यारे भक्तों, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। इसलिए जब भी आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, तब ये विश्वास रखिएगा कि अगर आप धर्म की राह पर हैं, तो दैवीय शक्ति आपके साथ है। इसलिए आप अपने आप में और अपनी क्षमताओं में विश्वास रखिए। याद रखिए प्यारे भक्तों, बड़े से बड़ा तूफान भी आखिरकार तो शांत होता ही है। वैसे ही यह समय भी बीत जाएगा। आप धैर्य बनाए रखिए और अपने जीवन के कठिन समय का उपयोग खुद को और बेहतर बनाने और सुधारने के लिए कीजिए। प्यारे भक्तों, दूसरों की सहायता करने से भी आपको अपनी समस्याओं से ध्यान हटाने में मदद मिलेगी।
इसलिए आप जिस भी तरीके से हो सके दूसरों की सेवा कीजिए। प्यारे भक्तों, प्रार्थना, ध्यान या किसी भी रूप में आध्यात्मिक अभ्यास आपको शांति प्रदान करने का सबसे सुलभ और अच्छा तरीका है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर क्षण आपके साथ हूं। जब भी आपको मार्गदर्शन चाहिए हो तो प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए। आप अपनी हर मुश्किल का समाधान पा लेंगे। बस आपको भगवान के हर संदेश को समझना है और उस पर विश्वास रखना है। मेरे प्यारे भक्तों, जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तो अक्सर आप उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी स्वीकार करना और अनासक्त होना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। याद रखिए, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस जीवन रूपी युद्ध में यदि आप हर छोटी चीज से आसक्त हो जाएंगे तो मुसीबतें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। इसलिए जीवन के हर पहलू को समान भाव से स्वीकार करना सीखिए। यह स्वीकृति और अनासक्ति आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। हार मत मानिए, प्रयास कीजिए, लेकिन याद रखिए, आपके प्रयासों का परिणाम आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करें। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। भावनाओं को महसूस करें, लेकिन बहें नहीं, उनके द्वारा नियंत्रित न हों। यह समझ कि यह समय भी गुजर जाएगा, आपको धैर्य और शक्ति प्रदान करती है। याद रखिए मेरे प्यारे भक्तों, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न मृत्यु होती है। वह न तो कभी उत्पन्न हुआ था, न होगा और न फिर से होने वाला है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। इस गहन ज्ञान को समझने से आपको यह एहसास होगा कि आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा अमर और अविनाशी है। इसलिए आपको जीवन की हर परिस्थिति और हर समस्या का सामना हिम्मत और धैर्य से करना चाहिए। याद रखिए प्यारे भक्तों, सुख दुख, लाभ हानि सब क्षणिक हैं। जो आता है वो जाता जरूर है, चाहे वो कोई कठिनाई हो या फिर कोई दुख। इसलिए अपने जीवन के हर पल को साहस, प्रेम और करुणा के साथ बिताइए। याद रखिए कबीर जी की वाणी, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। इसलिए चिंता छोड़ दीजिए प्यारे भक्तों, यह मुश्किल समय गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। हरि ओम। राधे राधे।